हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे दोस्तों 26 से 31 मई 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। 26 मई 2025 मोटिवेशनल क्योट है। आपकी मंजिलें जरूर बुलंदियों पर होगी, पर आपके साहस के सामने वो कुछ भी नहीं है। तो आइए देखते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, हाल ही में 100वें एटीपी सिंगल्स खिताब जीतने वाली दुनिया के तीसरे खिलाड़ी कौन हैं। तो ये दोस्तों कौन है, ये है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी। एटीपी सिंगल्स खिताब जीतने वाले हैं दोस्तों दुनिया के तीसरे खिलाड़ी हैं 100 एटीपी जीतने वाले। तो दोस्तों बात करें जेनिक सिनर, ये इटली से संबंधित खिलाड़ी है दोस्तों, इटली के हैं। इन्होंने अभी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो ओपन है वो खिताब जीता था जेनिक सिनर ने। और बात करें दोस्तों कार्लोस अल्कराज, कार्लोस अल्कराज दोस्तों ये स्पेन से संबंधित है, स्पेन देश से संबंधित है कार्लोस अल्कराज। और जो राफेल नडाल है ये भी स्पेन देश से संबंधित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस 2025 कब मनाया गया है। तो दोस्तों राष्ट्रमंडल दिवस कब बनाया जाता है, ये बनाया जाता है 24 मई को। राष्ट्रमंडल दिवस दोस्तों महारानी विक्टोरिया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इसकी जो थीम थी दोस्तों, इसकी थीम है एक साथ हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों राष्ट्रमंडल जो कॉमनवेल्थ गेम है ये 2022 में कहाँ हुए थे। 4 वर्ष में होते हैं एक बार। तो 2022 में जो लास्ट हुए थे वो बर्मिंघम में हुए थे, बर्मिंघम में हुए थे। और 2026 के अंदर ये होंगे कहाँ पर, 2026 में ये ग्लासगो स्कॉटलैंड है वहाँ पर होंगे। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में AI 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म बीमा किसने लॉन्च किया है, प्लेटफॉर्म बीम किसने लॉन्च किया है। तो ये AI 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म है बीम। तो ये लॉन्च किया है किसने, ये गूगल ने लॉन्च किया है दोस्तों, ऑप्शन सी। स्टारलाइन प्रोजेक्ट की बात करें अपन दोस्तों, तो स्टारलाइन प्रोजेक्ट क्या है, इंटरनेट जो कनेक्टिविटी है उससे संबंधित है स्टारलाइन प्रोजेक्ट। और किसका है, ये है दोस्तों स्पेस एक्स का मिशन है स्टारलाइन मिशन। मेजराना की बात करें दोस्तों, मेजराना ये माइक्रोसॉफ्ट है उससे संबंधित है दोस्तों मेजराना। नेक्स्ट, हाल ही में ब्रिक्स के नए विकास बैंक का नवीनतम औपचारिक सदस्य कौन बना है। तो न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है दोस्तों NDB, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का न्यू मेंबर बना है कौन सा देश, तो ये बन गया है दोस्तों इजराइल। और ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है दोस्तों ब्रिक्स की बैंक है, इसका नामकरण जो दिया था वो दिया था नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किस अफ्रीकी देश को चुना गया है दोस्तों। जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है तो उसके अस्थायी मेंबर अभी चुने गए थे दोस्तों। उसमें जो अफ्रीकी देश था उसका नाम है सोमालिया, सोमालिया देश है। इसमें दोस्तों एक ट्रिक है, ये मेंबर अभी इसमें अस्थायी मेंबरशिप ली थी, उसकी ट्रिक है GDS गया PP। तो G से हो गया ग्रीस, D से हो गया डेनमार्क, S से सोमालिया हो गया अफ्रीकी देश, और गया ये स्किप करें गया, और P से पाकिस्तान और P से पनामा। ये मेंबर थे अभी अस्थायी मेंबर बने हैं किसके, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में अधिसूचित भुगतान विनियामक बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा। तो अधिसूचित भुगतान विनियामक बोर्ड का अध्यक्ष RBI गवर्नर, ऑप्शन सी। RBI दोस्तों RBI के अंदर दोस्तों 1+4 मेंबर होते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसमें एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। अभी दोस्तों पूनम गुप्ता इसमें डिप्टी गवर्नर बनी थी।
तो एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में चर्चा में रहे NB.1.8.1 और LF.7 का संबंध किससे है? तो ये दोस्तों कोविड के 2 नए वेरिएंट आए हैं अभी भारत में, LB.1.8.1 और LF.7। तो दोस्तों कोविड से संबंधित है, 2 नए वेरिएंट है। सार्स, ये दोस्तों कोविड-19 के समय कोविड-19 का जो कोविड-19 का वायरस है दोस्तों सार्स। इसमें सार्स की फुल फॉर्म की बात करें तो वो है सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले 9000 HP के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट दाहोद का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये उद्घाटन किया है दोस्तों गुजरात राज्य में। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट है दाहोद, गुजरात। बात करें दोस्तों, बात आई है लोकोमोटिव प्लांट्स की, तो भारत के अंदर दोस्तों रेलवे के अंदर जो यूनेस्को के अंदर दर्ज है दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन, ये 1999 में यूनेस्को में शामिल हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज, ये 2004 के अंदर, और नीलगिरी तमिलनाडु 2005, और कालका शिमला हिमाचल प्रदेश, ये 2008 के अंदर ऐड हुआ था। तो ये दोस्तों NTPC या रेलवे के क्वेश्चन हैं, उनमें बहुत महत्वपूर्ण है कि यूनेस्को के अंदर कब इन्हें शामिल किया गया था। तो दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, ये 1999, छत्रपति शिवाजी महाराज मुंबई महाराष्ट्र 2004, नीलगिरी 2005 तमिलनाडु के अंदर, और कालका शिमला 2008। और रेलवे की जो इकाई है उनकी बात करें तो डीजल इंजन, ये वाराणसी के अंदर है दोस्तों। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन, ये चितरंजन वेस्ट बंगाल, और रेल कोच फैक्ट्री, ये कपूरथला हरियाणा के अंदर। इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री, ये चेन्नई तमिलनाडु के अंदर है, और आधुनिक रेल फैक्ट्री, ये रायबरेली उत्तर प्रदेश। आइए देखते हैं अन्य फैक्ट में बात करें तो दोस्तों 16 अप्रैल 1853 को दोस्तों प्रथम बार भारत के अंदर ट्रेन चलाई गई थी। कहाँ तक? पुणे से ठाणे के बीच में दोस्तों ये चलाई गई थी। 34 किलोमीटर चलाई गई थी, और लॉर्ड डलहौजी के समय ये चलाई गई थी। और इसमें दोस्तों 3 जो भाप इंजन काम में लिए थे, 3 भाप इंजन काम में लिए थे, SSS, सुल्तान और साहिब और सिंध, ये 3 भाप इंजन इसमें काम में लिए। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लॉन्च सुपर कंप्यूटर अर्का आधारित स्थानीय मौसम वर्षा के लिए भारत पूर्वानुमान प्रणाली किसने विकसित की है? तो ये विकसित की है दोस्तों किसने? IITM पुणे ने। नेक्स्ट बात करें, 27 मई मोटिवेशनल क्योट है, आत्मविश्वास जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह होती है जो आपके पूरे दिन को खूबसूरत बनाए रखती है। तो आइए देखते हैं 27 मई। हाल ही में इसरो प्रमुख ने किसे गगनयान वर्ष घोषित किया है? तो ये घोषित किया दोस्तों वर्तमान जो वर्ष चल रहा है, ऑप्शन बी 2025। तो दोस्तों गगनयान मिशन क्या है? ये दोस्तों मनुष्य को जो अंतरिक्ष में भेजकर वापस लाने का ये मिशन है, गगनयान मिशन है। और इसरो के बात करें तो दोस्तों 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी, और इसके वर्तमान में जो हेड है दोस्तों वी नारायण, वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं इसरो के। नेक्स्ट बात करें, पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में सर्वाधिक पदकों के साथ किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो ये स्थान मिला है दोस्तों किसको? मणिपुर राज्य को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मणिपुर है दोस्तों। जो इंडिया बीच गेम्स है पहले हैं दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट है। तो ये दोस्तों कहाँ पर इसका आयोजन हुआ था बीच का? तो बीच है दादर एंड नागर हवेली, जो द्वीप है वहाँ पर इसका आयोजन हुआ है, दादर नागर हवेली। और आयोजन कहाँ हुआ था इसका?
दादर नागर, और जो शीर्ष स्थान है वो मणिपुर राज्य। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में मलेशियाई बैडमिंटन मास्टर्स 2025 के पुरुष एकल वर्ग के उपविजेता कौन हैं? तो ये दोस्तों कौन है? ये है किदाम्बी श्रीकांत। बैडमिंटन की बात आई तो दोस्तों थॉमस कप है और उबेर कप है। ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है किससे? बैडमिंटन से। और दोनों के दोनों किसने जीते हैं इस बार? चाइना ने। थॉमस कप, उबेर कप चाइना के द्वारा जीते गए हैं। और बात करें दोस्तों इंटरनेशनल बैडमिंटन जो संघ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है दोस्तों कुआलालंपुर, मलेशिया, कुआलालंपुर के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट कुश का संबंध किससे है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन बी, वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है, स्वदेशी है दोस्तों। तो वायु रक्षा प्रणाली, तो वायु रक्षा प्रणाली की बात आई है तो दोस्तों वायु रक्षा प्रणाली जो इजराइल की है, इजराइल जिसे कहते हैं आयरन डोम। और इस बार S-400 की बात करें तो ये रूस की वायु रक्षा प्रणाली है, एयर डिफेंस सिस्टम प्रणाली। S-400 ये रूस की है और आयरन डोम है इजराइल देश की। नेक्स्ट, हाल ही में वैश्विक पर्यटन के भविष्य को आकार देने के लिए टूराइज पहल किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है दोस्तों सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी की बात करें तो रियाद इसकी राजधानी है दोस्तों, रियाद। और मुद्रा की बात करें तो यहाँ की करेंसी क्या होगी? करेंसी यहाँ की है रियाल, रियाल यहाँ की करेंसी है। और मक्का मदीना यहाँ का धार्मिक स्थल है दोस्तों, हज का स्थल है। हाल ही में ब्रिटिश पर्वतारोहियों ने पहली बार किस गैस के उपयोग से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो ये दोस्तों कौन सी गैस है? तो जेनॉन गैस से चढ़ाई पहली बार जेनॉन गैस उपयोग में लेकर माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। किसने? ब्रिटिश पर्वतारोही ने। बात आई दोस्तों जेनॉन गैस की, तो आइए देखते हैं। जेनॉन गैस है जो दोस्तों जो आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी। तो आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर जो 18वां वर्ग है दोस्तों, इसमें जेनॉन गैस है। इसे शून्य गैस, नोबल गैस, आदर्श गैस और अक्रिय गैस भी कहते हैं। तो सारणी की, आधुनिक आवर्त सारणी की बात आई है तो दोस्तों इसमें कितने एलिमेंट थे? 118 तत्व इसके अंदर थे दोस्तों, 118 तत्व थे, 91 और 27। तो ये दोस्तों अधातु है और ये धातु है। और इसमें दोस्तों आवर्त की बात करें तो 7 इसमें आवर्त है आधुनिक आवर्त सारणी में, और 18 इसमें समूह है या वर्ग है। आइए देखते हैं आवर्त सारणी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था? तो ये दोस्तों किसने किया था? न्यूलैंड्स के द्वारा। और तत्वों के आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या था? तो ये दोस्तों परमाणु जो क्रमांक है या संख्या, वो था आवर्त सारणी का आधार। क्षारीय धातु किस समूह में पाई जाती है? तो क्षारीय धातुएं दोस्तों ऑप्शन 1 ग्रुप 1 में पाई जाती है। और क्षारीय मृदा धातुओं की बात करें तो ये ग्रुप 2 उसमें पाई जाती है। सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सी है? तो ये दोस्तों कौन सी है? पोटेशियम सबसे सक्रिय धातु है। और सबसे अधिक सक्रिय धातु पोटेशियम। और निष्क्रिय गैस किस समूह में पाए जाते हैं? तो ये दोस्तों 18वें समूह में पाई जाती हैं निष्क्रिय गैस। और सबसे हल्की धातु की बात करें तो वो कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु होगी दोस्तों लिथियम। और निष्क्रिय गैसों में सबसे हल्की धातु की बात करें तो वो है हीलियम। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये है दोस्तों पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी। ये दोस्तों प्रथम और दूसरे समूह हैं, ये क्षारीय धातु समूह है, ये और ये क्षारीय मृदा धातु समूह है। ऑप्शन ए के अंदर तो क्षारीय धातु और ये मृदा क्षारीय धातु। और दोस्तों ये जो 11वां जो दोस्तों वर्ग है,
11वां जो समूह है इन्हें सिक्का धातु कहते हैं, सिक्का धातु। और 17वां जो वर्ग है, 17वां वर्ग है, इसे हेलोजन समूह कहते हैं। 17वां, इसमें दोस्तों फ्लोरीन है जो सबसे ज़्यादा परमाणु जो आवेश है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश सबसे ज़्यादा परमाणु आवेश किस में है, फ्लोरीन के अंदर है। समूह 17 में है। समूह 17 को हेलोजन समूह कहते हैं। और ये 18वां जो समूह है दोस्तों, इसे अक्रिय गैस समूह है और शून्य गैस समूह है और निष्क्रिय गैस समूह कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में यशोदा AI आपकी AI सखी पहल किसने प्रारंभ की है? तो ये की है दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग ने। राष्ट्रीय महिला आयोग की बात आई है तो दोस्तों फर्स्ट राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष थी वो थी जयंती पटनायक और वर्तमान में जो है वो है विजय राहटकर। नेक्स्ट, हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, इतिहास वही बनाएगा जिसका संघर्ष है जारी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2025 कब बनाया गया है? तो ये दोस्तों बनाया गया कब? ऑप्शन डी, 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस बनाया गया है। एवरेस्ट की बात आई है दोस्तों, तो एवरेस्ट दोस्तों जॉर्ज जो एवरेस्ट थे उनके नाम पर इसका नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया है। इसको दोस्तों सागरमाथा भी कहते हैं। ये कहाँ पर है? ये नेपाल देश पर है, नेपाल देश में है। और नेपाल की दोस्तों बेटी जो कामिरीता शेरपा है, ये दोस्तों इस पर 31 बार फतेह कर चुकी है माउंट एवरेस्ट पर। नेपाल में है, सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स लीडरशिप गोल्ड पिन से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? एडिले सुमारविला, इनको एशियाई एथलेटिक्स लीडरशिप गोल्ड पिन से सम्मानित किया गया है। बानू मुश्ताक नाम आया है दोस्तों, तो इन्हें दोस्तों अभी इंटरनेशनल जो बुकर पुरस्कार है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बानू मुश्ताक को। और इनकी जो पुस्तक है वो कौन सी है? हार्ट लैम्प। एक सेकेंड, तो इनकी पुस्तक की बात करें दोस्तों तो इनकी पुस्तक है कौन सी? हार्ट लैम्प इनकी पुस्तक है। इसके लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है बानू मुश्ताक। इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी। एंथनी अल्बनीज, ये दोस्तों अभी ऑस्ट्रेलिया के PM बने हैं। नेक्स्ट, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो एशियाई भारोत्तोलन दोस्तों वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा अहमदाबाद भारत देश। तो ये होगा 2026 में अहमदाबाद गुजरात। आइए दोस्तों बात करते हैं एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप। तो ये दोस्तों कहाँ पर होगी? ये होगी दोस्तों, ये होगी गांधीनगर गुजरात के अंदर होगा। और गांधीनगर साबरमती नदी के किनारे। और दोस्तों गुजरात अहमदाबाद की बात आई तो कांकरिया जो झील है दोस्तों, ये कहाँ पर है? कांकरिया झील अहमदाबाद में है। और कांकरिया झील दोस्तों SBI का लोगो है, उसमें है कांकरिया झील। 2025 का दोस्तों जो एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप हुआ था 2025, ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था चाइना के अंदर, चाइना में। और अन्य फैक्ट में बात करें तो ये जो दोस्तों वेट लिफ्टिंग की बात आई है, भारोत्तोलन की बात आई है भारोत्तोलन की, तो वेट लिफ्टिंग के अंदर दोस्तों 2000 के अंदर सिडनी के अंदर दोस्तों इसका आयोजन हुआ था। और इसमें दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी है, इन्होंने कांस्य पदक जीता था, प्रथम पदक जीतने वाली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी। और दोस्तों इंडिया के अंदर 1982 में पहले ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित हो चुका है और सेकंड बार ये होगा 2026 में अहमदाबाद में। वेट लिफ्टिंग से संबंधित दोस्तों मीराबाई चानू है, इनका संबंध भी है वेट लिफ्टिंग से। आइए देखते हैं नेक्स्ट, सिंगापुर में आयोजित
22वें सांग्रीला संवाद में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो ये करेंगे दोस्तों भारत देश के सेकंड सीडीएस है अनिल चौहान, ये करेंगे। सांग्रीला संवाद सिंगापुर में आयोजित होगा, उसका प्रतिनिधित्व। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से भारत में परिसर स्थापना के लिए मंजूरी पाने वाला दूसरा विदेशी विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये है दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल यूके। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में भारतीय सेना ने पहला एफएम रेडियो स्टेशन पंचशूल पल्स कहाँ प्रारंभ किया है? तो ये प्रारंभ किया है दोस्तों कहाँ पर? उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का चौथा यूनिकॉर्न कौन बना है? तो ये बन गया है दोस्तों कौन सा? डुल्स, ऑप्शन बी। तो टोटल दोस्तों 4 यूनिकॉर्न बन गए हैं, उनमें से पोर्टर हो गया, जस्पे हो गया, नेट्रेडाइन हो गया और चौथा हो गया डुल्स। नेक्स्ट, जर्मनी में आयोजित आईआईएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में भारतीय निशानेबाजी दल को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है दोस्तों प्रथम स्थान। नेक्स्ट, अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो, कौवों के टोकने से चील रुका नहीं करती है। आइए देखते हैं, चीन किस क्षुद्र ग्रह के लिए अपना क्षुद्र ग्रह मिशन तियानवेन 2 लॉन्च करेगा? तो ये करेगा दोस्तों कामा आलेवा। इसके लिए क्षुद्र ग्रह के लिए पहला क्षुद्र ग्रह मिशन है तियानवेन 2, चाइना का मिशन है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हाल ही में किलाउला ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो किलाउला ज्वालामुखी ये कहाँ स्थित है? तो ये यूएसए के अंदर स्थित है। यूएसए के अंदर दोस्तों टोटल 50 प्रांत है, टोटल 50 प्रांत है। और बात आई है दोस्तों ज्वालामुखी की, वोल्केनो की बात आई है तो कोटोपेक्सी दोस्तों ये इक्वाडोर के अंदर है। और विसुवियस और एटना की बात करें तो विसुवियस और एटना की बात करें तो ये इटली देश के अंदर है, ज्वालामुखी है। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया में दोस्तों लाकी सिनाबुग और सिनाबुग मेरापी, ये कहाँ पर है? इंडोनेशिया के अंदर है। एक क्राकातोआ। रिंग ऑफ फायर दोस्तों ये कहाँ है? रिंग ऑफ फायर ये प्रशांत महासागर के अंदर है, रिंग ऑफ फायर। नेक्स्ट, हाल ही में 40 साल की उम्र में 800वां क्लब गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन हैं? तो ये है दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पुर्तगाल से है दोस्तों, पुर्तगाल। और पुर्तगाल की राजधानी की बात करें तो लिस्बन है, लिस्बन। भारत दोस्तों पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था 1961 में। पुर्तगाली कहाँ थे? भारत में गोवा के अंदर थे। तो ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा को मुक्त कराया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में रेल लिंक से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी कौन सी है? तो ये है दोस्तों आइजोल। मिजोरम की राजधानी है दोस्तों आइजोल। कोहिमा की बात करें तो ये नागालैंड की राजधानी है। इम्फाल ये मणिपुर की राजधानी है दोस्तों। गंगटोक की बात करें तो सिक्किम की राजधानी है। नेक्स्ट, हाल ही में ओएनजीसी ने कहाँ तेल और गैस की खोज की है? तो ये खोज की है दोस्तों मुंबई, जो मुंबई अपतटीय बेसिन है, यहाँ पर ओएनजीसी ने तेल और गैस की खोज की है, ऑप्शन सी। दोस्तों ओएनजीसी एक महारत्न कंपनी है भारत के अंदर। टोटल दोस्तों 14 महारत्न कंपनी है। नवीनतम जो है वो है हेल। आइए देखते हैं महारत्न कंपनी। ये है दोस्तों 14 महारत्न कंपनी। हेल है दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ये 14 महारत्न कंपनी है। तो भारत में टोटल है 14 महारत्न कंपनियां। नेक्स्ट, पीएम ई ड्राइव योजना के तहत किसे सर्वाधिक इलेक्ट्रिक बसें मिलेगी? तो ये मिलेगी दोस्तों बेंगलुरु कर्नाटक को मिलेगी सर्वाधिक इलेक्ट्रिक बसें। नेक्स्ट, हाल ही में सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सबसे कम उम्र के योद्धा के रूप में सम्मानित 10 वर्षीय श्रवण सिंह का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है दोस्तों पंजाब राज्य से। ये है दोस्तों श्रवण सिंह, पंजाब से हैं। इन्होंने दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के समय फौजी भाइयों को दूध, ठंडा और लस्सी
छाछ सप्लाई की थी दोस्तों, इसलिए इन्हें दिया गया है, सबसे कम उम्र के योद्धा के रूप में सम्मानित किया गया है। सरवण सिंह नाम है। नेक्स्ट, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। तो आइए देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के 50 साल पूरे होने पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी की है? तो ये दोस्तों सिक्किम राज्य है, उसके 50 वर्ष पूरे हुए हैं। 36वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों सिक्किम को भारत में राज्य का दर्जा मिला था। सिक्किम की राजधानी की बात करें तो गंगटोक है। कंचनजंगा दोस्तों, कंचनजंगा यहाँ का नेशनल पार्क है, और जो मिश्रित यूनेस्को में मिश्रित धरोहर सूची में शामिल है कंचनजंगा। और भूटिया और लेप्चा दोस्तों यहाँ की जनजाति है, भूटिया और लेप्चा। नाथुला और जलेपला दरा, नाथुला और जलेपला दरा यहाँ पर है, सिक्किम राज्य के अंदर है। सीएम की बात करें तो दोस्तों प्रेम सिंह जो तमांग है, ये यहाँ के वर्तमान में सीएम हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार के अनुरोध पर इंटरपोल ने आर्थिक भगोड़ों की ट्रैक करने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है? तो ये जारी किया दोस्तों सिल्वर नोटिस। वित्त वर्ष 2025 में भारत को सर्वाधिक एफडीआई किस देश से मिला? तो ये मिला दोस्तों सिंगापुर देश से। नेक्स्ट, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। तो आइए देखते हैं, टाटा एयरबस भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ प्रारंभ करेगी? तो ये करेगी दोस्तों कर्नाटक के अंदर टाटा एयरबस। तो निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन है, कर्नाटक के अंदर स्थापित करेगी। हाल ही में अंतरिक्ष औद्योगिक नीति प्रारंभ की है, तो किसने प्रारंभ की है? ये दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए तमिलनाडु में होगी अंतरिक्ष औद्योगिक नीति प्रारंभ। नेक्स्ट, भारत का पहला एआई केंद्रित विशेष आर्थिक जोन सेज कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये होगा दोस्तों कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के अंदर। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 कहाँ हुआ है? तो ये दोस्तों कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी। नेक्स्ट, पीछे वाली क्लास का सवाल था दोस्तों, हाल ही में FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर, इसमें 2024 में पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 किसे सम्मानित किया गया? तो ये दोस्तों हरमनप्रीत सिंह, ऑप्शन सी। तुषार मेहता की बात करें तो दोस्तों जो ब्लू ओरिजिन अंतरिक्ष स्पेस मिशन है, इसमें शामिल होने वाले दूसरे भारतीय है तुषार मेहता। तुहित कांता पांडे की बात करें तो ये सेबी के दोस्तों 11वें क्रम ध्यान में नहीं है, सेबी के मेंबर बने हैं तुहित कांता पांडे। और इससे पहले माधवी पुरी जो बुश थी, माधवी पुरी बुश, ये थी सेबी की हेड, और वर्तमान में बन गए हैं तुहित कांता पांडे। तो ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज वाली क्लास का सवाल है, हाल ही में बसंत उत्सव सापचार कोटे का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये दोस्तों कहाँ हुआ है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ओके दोस्तों, थैंक यू। यदि ये क्लास आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनके लिए उपयोगी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।